दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल G16 स्टोरी की एक नई वीडियो में। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कालांतर में हिंदी के महान साहित्यकार पंडित श्री नारायण जी चतुर्वेदी एक परम वैष्णव भक्त थे। एक बार उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक कथा कही। यह कथा से मेरा अर्थ एक कहानी से है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। कहानी में एक दीवान साहब के पिता द्वारा तेली के बैल बनकर ऋण चुकाने की घटना का वर्णन मिलता है। तो चलिए फिर अविलंब आपको पूरी बात से अवगत कराते हैं। शहर इटावा में श्री श्याम सुंदर लाल जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जो किशनगढ़ नाम रियासत के दीवान थे। जी हाँ, वही किशनगढ़ जो राजस्थान में पड़ता है। उनकी ख्याति एक कर्तव्यपरायण दीवान के रूप में चहुं और दूर दूर तक फैली हुई थी। रियासत के समस्त निवासियों का उन पर ढेरों गर्व था। दीवान साहब साल में 2-4 बार अपने गांव इटावा अवश्य आते थे। एक बार जब वह अपने गांव इटावा आए तो उन्होंने अपने नौकर को घर के पास ही रहने वाले नाई के पास भेजा और कहलवाया कि वह अगले दिन सुबह 6 बजे आकर उनकी हजामत बना दे, क्योंकि उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। अगले दिन नाई ठीक सुबह 5:30 बजे यानी थोड़ा सा पहले ही उनके पास आया और उनकी एक बढ़िया सी हजामत बना दी। तब दीवान साहब ने बातें करते हुए नाई से पूछा, यहां आसपास कोई शंकर नाम का तेली रहता है क्या? नाई ने बताया कि थोड़ी ही दूर पर जो इमली का पेड़ है, उसके निकट ही बना हुआ मकान शंकर तेली का है। परंतु दीवान साहब, शंकर तेली तो मर चुका है। अब तो उसका बेटा कोल्हू से तेल निकालने का काम करता है। जिसे सुनकर दीवान साहब ने नाई से आगे कहा, तो फिर ऐसा करो, तुम इसी वक्त मुझे उसके घर ले चलो। दीवान साहब ने अपना कुर्ता पहना, जेब में कुछ रुपए डाले और नाई को साथ लेकर शंकर तेली के घर की ओर चल दिए। शंकर तेली का जवान बेटा दीवान साहब को अच्छी तरह से पहचानता था। अरे भाई, पहचानता भी क्यों ना, वह एक रियासत के दीवान जो थे। अतः जैसे ही उसने दीवान साहब को घर के दरवाजे पर खड़े देखा, और वह भी इतने प्रातःकाल सुबह सुबह, तो वह पूर्णतः अचंभित हो गया। तब श्री श्याम सुंदर जी ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम्हारा कोल्हू आज भी काम करता है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, 100% काम करता है। चूंकि यह हमारा पुश्तैनी काम है, तो मैं इसे भला कैसे बंद कर सकता हूं? तब दीवान साहब ने तेली को अपना कोल्हू दिखाने को कहा। शंकर तेली का बेटा थोड़ा हैरान तो हुआ, परंतु दीवान साहब को अपने कोल्हू के निकट ले गया। वहां पहुंचे तो दीवान साहब ने देखा कि एक बूढ़ा सा बैल कोल्हू चला रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी मालूम ही होगा कि वर्षों पहले सरसों का तेल इत्यादि निकालने के लिए बैल को कोल्हू में बांधकर गोल गोल घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे बैल दिन भर घूमता रहता था और कोल्हू से तेल निकलता रहता था। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर वाली आटे की चक्की को गोल गोल घुमाया जाता है। कोल्हू पहुंचकर दीवान साहब कोल्हू में जुते बैल के पास आकर खड़े हो गए, जिस पर बैल उनके कुर्ते को सूंघकर यानी उसे आंचल स्वरूप मानकर अपने मुंह में दबाने और पकड़ने का प्रयास करने लगा। तदुपरांत दीवान साहब ने तेली के बेटे से कहा, तुमने यह बैल जितने में भी खरीदा है, मैं तुम्हें उसके 3 गुना दाम दूंगा। तुम पैसे लो और यह बैल मुझे सौंप दो। उसके बाद दीवान साहब ने कुर्ते की जेब से 21 रुपए निकाले और तेली के हाथ में रख दिए। सब कुछ अचानक होता देख तेली यानी मृत शंकर तेली का लड़का असमंजस में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि बैल तो काफी बूढ़ा हो चुका है। इससे भी कम दाम में दीवान साहब को एक नया और तगड़ा जवान बैल मिल सकता है। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि श्याम सुंदर लाल जी ने 21 रुपए उसके हाथ में रखे और नाई को बैल की रस्सी खोलकर ले जाने का आदेश दिया। अब दीवान साहब तो ठहरे दीवान साहब, वो भी एक रियासत के नामी दीवान। अतः तेली दीवान साहब के आगे कुछ कह ना सका और बैल को कोल्हू से हटाकर रस्सी उसने नाई के हाथ में थमा दी। इसके बाद आगे आगे दीवान साहब चल रहे थे तो ठीक उसके पीछे नाई बैल की रस्सी को थामे पीछे आ रहा था। बीच बीच में दीवान साहब मुड़ मुड़कर बैल को देख लिया करते थे। जैसे ही दीवान साहब रास्ते में पड़ते शिव मंदिर के ठीक सामने पहुंचे, बैल वहीं ठिठक कर रुक गया और मंदिर को निहारने लगा तथा थोड़ी ही देर में उसने उसी शिव मंदिर के सामने गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। दीवान साहब ने जैसे ही बैल को जमीन पर गिरते हुए देखा, वह दौड़कर उसके निकट पहुंच गए और खड़े होकर कुछ मंत्र इत्यादि पढ़ने लगे। लगा मानो शायद वो बैल को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हों। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ नौकरों को बुलवाया तथा नाई तथा अन्य लोगों की सहायता से
उस मृत पड़े बैल को ठेले पर डलवा दिया और निकटतम बहती यमुना नदी में ले जाकर विधि विधान के अनुसार जल में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद वह पैदल चलते हुए अपने घर वापस आ गए। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कहानी के सार पर, यानी जिसे हम इस कहानी का क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं। और वह यह है कि जब दीवान साहब से इस विषय में पूछा गया कि साहब ये क्या माजरा था और ये क्या कहानी है, तो उन्होंने बताया कि एक दिन पहले उन्हें सुबह सुबह एक सपना आया जिसमें उनके स्वर्गीय पिताजी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, बेटा आप तो एक बहुत बड़े दीवान बन गए हैं, एक ऊंचे पद पर बैठकर आसीन हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मुझे तो आप याद भी नहीं करते। पूर्व काल में मैंने तुम्हारी ज़रूरतों के लिए, अर्थात जब दीवान साहब के पिताजी जीवित थे, तब उन्होंने अपने पारिवारिक कार्य के लिए अपने उसी पड़ोसी शंकर तेली से कभी 21 रुपये उधार लिए थे, जो वह विभिन्न कारणों के चलते शायद चुका नहीं पाए और जीवन बिताकर राम जी को प्यारे हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह 21 रुपये चुकाना नहीं चाहते थे, शायद वह भूल गए या हो सकता है विभिन्न कारणों से वह उसे चुका नहीं पाए। परिणाम स्वरूप अब वह उसी शंकर तेली के बेटे के यहाँ कोलू का बैल बनकर शायद अपने उस 21 रुपये के कर्ज को उतार रहे थे, जिसके चलते उनकी मुक्ति रुकी हुई थी। तब उन्होंने कहा, यदि तुम यानी दीवान साहब जाकर उनका कर्जा चुका दें तो संभव है कि उनकी मुक्ति हो जाए। आगे दीवान साहब ने बताया कि सपना देखने के बाद ही मैं शंकर तेली के घर गया और उसे 21 रुपये चुकाकर अपने पिताजी का कर्ज चुका दिया। आगे वह बताते हैं कि जब बैल ने शिव मंदिर के ठीक सामने जाकर ठिठक कर रुक कर वहीं अपने प्राण त्याग दिए, तब उन्हें अपने सपने पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि यही सत्य सनातन धर्म की असली ताकत और सच्चाई है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे धार्मिक संस्कार बने हुए हैं जिसके अनुसार वास्तव में मनुष्य चाह कर भी किसी अन्य व्यक्ति से या किसी भी पशु पक्षी से जीव से बेईमानी नहीं कर सकता। शास्त्रों में यहां तक स्पष्ट लिखा है कि कर्ज को चुकाए बिना मानव का कल्याण संभव ही नहीं है। अब कर्ज चाहे माता पिता का हो, अपने गुरु का हो, इस धरती माता का हो, मित्रों का हो, परिवार का हो, प्रकृति का हो, समाज का हो, चाहे वह कुछ भी हो, परंतु वास्तव में यही कर्मों का असली खेला है, जिसे भूलकर हम दिन भर ना जाने कितने ही कुकर्म और झूठे प्रपंचों को करने से बाज नहीं आते, और जब फंस जाते हैं तो फिर हम पर जादू टोना हुआ है, हमें नजर लगी है, या हम फिर भगवान को ही दोष देने लगते हैं। आज का वीडियो जीवन की सच्चाई और धर्म की सत्यता को स्थापित करता है। अगर आपको अपने माता पिता और ईश्वर में जरा या लेश मात्र भी श्रद्धा हो, उनसे प्रेम हो, तो इस वीडियो को कृपया आप न्यूनतम यानी कम से कम 101 लोगों में शेयर अवश्य करिएगा। आपको इसके चमत्कारी परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इतने या फिर इससे अधिक कांटेक्ट या फिर यूं कहूं कि सोशल मीडिया पर लिंक या फिर व्हाट्सएप में आपकी लिस्ट में इतने सारे लोग तो वैसे भी होते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर भी हमें सहयोग दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको मेरा दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।